बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं सहरिश जुहेब। ये सब होगा बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे। पीपल्स पार्टी ने पीडीएम के तमाम ओहदों से मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से जारी किया गया शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया। बिलावल भुट्टो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो असेंबलियों से इस्तीफा देना चाहे दे दे, लेकिन हम पर अपने फैसले मुसल्लत ना करें। इस्तीफे आखिरी हरबा और एटम बम है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने शो कॉज जारी करने पर पीडीएम से गैर मशरूत मुआफी का मुतालबा भी कर दिया। कहा हमारे बगैर पीडीएम नहीं चल सकती। बोले ये कैसे हो सकता है कि उनकी वालिदा के कातिलों के वकील को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया जाए। नून लीग will have to decide कि क्या वो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट का मुकाबला करना चाहते हैं या बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करना चाहते हैं। That the resignations from the national and provincial assemblies of Pakistan should be an atom bomb, आखिरी हथियार होना चाहिए। जिन्होंने इस्तीफा देना है पार्लियामान से दे दो, but no one should try and impose their will or their dictation on any other political party. The Central Executive Committee of the Pakistan People's Party has rejected the so-called show cause notice. Central Executive Committee has directed all its office bearers in the Pakistan Democratic Movement to submit their resignations with immediate effect. Central Executive Committee demands unconditional apology. The Awami National Party and the Pakistan People's Party for this obnoxious conduct. जब पंजाब में मुफ्त में 5 सेनेट के सीट तोहफा के सूरत में बिला मुकाबला पीटीआई के हवाले किए गए तो किसी ने कोई शो कॉज नोटिस नहीं भेजा। हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते हैं। हम एएनपी के साथ खड़े हैं। जो भी फैसले लेंगे सिला मशवरा के साथ लिया जाएंगे। जो भी सियासत है इज्जत और बराबरी के सलूक के साथ किया जाता है, ना सिर्फ इत्तेहादियों के दरमियान में भी लेकिन जमातों के अंदर में, और इस पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। शोकॉज नोटिस का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं। मरियम नवाज ने वाजे कर दिया। कहा शोकॉज नोटिस पर पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल का फैसला मौलाना फजलुर रहमान पर छोड़ते हैं। डस्का में नून लीग की फतह बड़ी तब्दीली का पेशखेमा है। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है। बिल्कुल माशाअल्लाह कायम है और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो बहुत कमिटेड हैं। नोटिस देने का फैसला पीडीएम का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो पीडीएम में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे। मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जो है वो रियासती ताकत और मशीनरी के साथ किया है। वो नवाज शरीफ जिसकी टीवी पर तस्वीर आज भी दिखाने पर पाबंदी है, उसने लंदन से बैठ के आपको इबरतनाक अल्लाह के फजलो करम से शिकस्त दी। नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है जो इमरान खान के कहने पर उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे अटैक करता है। लॉन्ग मार्च की डेट क्योंकि नज़दीक आ रही थी और उसी डेट को ये मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च से डरते थे। अगर शोकॉज वापस होना चाहिए तो अपोजिशन लीडर भी वापस होना चाहिए। नून लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह का वाज़ेह ऐलान। बिलावल भुट्टो के शोकॉज नोटिस फाड़ने पर पीपल्स पार्टी से वजाहत मांग ली। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी भी वजाहत दे कि उसने बीएपी से वोट क्यों लिए। हुकूमती इत्तेहाद से अपोजिशन लीडर मुंतखब होना बेउसूली है। नवाज शरीफ नाराज नहीं, बेउसूली से मुत्तफिक नहीं है। बहाना बनाकर नोटिफिकेशन को फाड़ दिया। पीपल्स पार्टी का यह अमल गैर जमहूरी है।
अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है कि ये शो काज नोटिस जारी होना वापस होना चाहिए, तो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी वापस होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ANP जो कि PDM के प्लेटफॉर्म से अपने आप को सरगर्म रखने में मजीद इंटरेस्टेड नहीं है, वो भी उसकी पासदारी करेंगे। इस्तीफों के ऊपर कोई झगड़ा नहीं था, इस्तीफों के ऊपर एक राय पीपल्स पार्टी की है और वो कोई पीपल्स पार्टी की राय को आज नहीं बनी, वो पीपल्स पार्टी की राय 20 सितंबर 2020 को भी थी। वहां पे ये गलती हुई कि PDM के अक्सरीती वोट जो थे वो एक तरफ थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने अपने 21 और 2 वोट ANP के 23 वोटों के साथ 7 वोट और शामिल किए जो PDM से बाहर के वोट हैं। यानी लीडर ऑफ द अपोजिशन आप मुंतखब हों और हुकूमती इत्तेहाद से वोट लेके मुंतखब हों, तो इस बात को जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता था। उन दोनों जमातों से वजाहत तलब की गई, जिसको उन्होंने नोटिस करार दे दिया, शो काज नोटिस करार दे दिया और उसको बहाना बना के नोटिस फाड़ने शुरू कर दिए। फिर उसके बाद जो है वो PDM को छोड़ना शुरू कर दिया। JUI रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने शो कॉज पर पीपल्स पार्टी का एतराज मुस्तरद कर दिया। कहते हैं शो कॉज नोटिस कोई तलवार नहीं, शिकायत पर जवाब तलबी थी। PDM तहरीक है, तहरीक में जमातें आती जाती रहती हैं। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्टेब्लिशमेंट का दबाव कबूल नहीं कर सकी, इसलिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदेबाजी की। जब तक अपोजिशन लीडरशिप से इस्तीफा और शर्मिंदगी का इजहार करते हुए मुआफी नहीं मांगती पीपल्स पार्टी का, PDM में उनका आना मुश्किल है। एक तहरीक है, तहरीक में जमातें शामिल भी होती हैं, तहरीक से जमातें चली भी जाती हैं। पीपल्स पार्टी भी तहरीक का हिस्सा थी, लेकिन वो दबाव कबूल नहीं कर सकी इस्टेब्लिशमेंट की, इसलिए उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ सौदाबाजी की। देखिए, शोकाज नोटिस कोई तलवार नहीं होता। शोकाज नोटिस एक जवाब तलबी होती है कि भाई आपने तयशुदा फैसले के खिलाफ वर्जी क्यों की। PDM का कोई वजूद नहीं, इन्हें सियासी नापुख्तगी की सज़ा मिल रही है। PDM में इख्तलाफात पर हुकूमत की टीम ने तंज के तीर बरसा दिए। शेख रशीद बोल न्यूज़ से बातचीत में बोले, पहले ही कह दिया था कि PDM वाले खला में लटकेंगे। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा कि अवाम ने 11 पार्टियों के जलसों को मुस्तरद कर दिया था, कोई किसी की करप्शन बचाने के लिए बाहर नहीं निकलता। MQM पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं PDM का हाल सब ने देख लिया जो हुआ। बिलावल भुट्टो की इत्तेहाद की पेशकश पर हमारा जवाब था, हम एलानिया साथ हैं। ये सारी कमकली की और सियासी नापुख्तगी की बातें हैं जिसका उनको सजा मिल रही है। PDM नाम का कोई वजूद नहीं है। ईद के बाद जब ये कुछ करेंगे और जब बाहर आएंगे और देखेंगे, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये ना इनके हाथ आसमान पे लगेंगे, ना पाँव जमीन पे लगेंगे, खला में लटकेंगे। PDM तो जब बनी थी उसी वक्त इन्होंने एक ट्राई की 11 पार्टियों ने मिल के अवामी जलसे करने की, तो अवाम 11 पार्टियों के मिलके जलसे में नहीं निकले और उन्होंने इनको मुस्तरद कर दी। इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक कहते थे कि कोई किसी की करप्शन बचाने के लिए तो बाहर नहीं निकलता, करप्शन के खिलाफ लोग बाहर निकलते हैं और उसका अमली मुजाहरा इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख के बड़े जलसे करके दिखाए और पब्लिक को बाहर निकाला। PDM का हाल देख लिया ना, PDM में जिस जमात ने PDM के लिए मुख्तलिफ फैसले किए हैं, हम तो कह चुके हैं बिलावल साहब को, उन्होंने कहा था आप इत्तेहादी बने, हमने कहा हम तो एलानिया इत्तेहादी हैं। JK फार्मर्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें लाएं, फार्मर्स की 35,000 एकड़ अराजी के सबूत दें, रकबे और मशीनरी की तखमीना रिपोर्ट भी जमा कराएं। FI ने जहांगीर तरीन और अली तरीन को कल फिर तलब कर लिया। भेजे गए नोटिस में 8 सवालों के जवाबात फौरी मांग लिए गए। बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल देने की हिदायत भी कर दी। पाकिस्तान और बैरून मुल्क असासों का हिसाब जहांगीर तरीन को देना होगा। FIA को जवाब। विफाकी तहकीकाती इदारे ने जहांगीर तरीन से 8
फार्म की जमीनों, मशीनरी और बैरून मुल्क जायदादों से मुताल्लिक रिकॉर्ड तलब कर लिया। नोटिस में कहा गया कि जहांगीर तरीन के JK फार्म्स की तमाम मशीनरी की असल रसीदें जमा कराएं। JK फार्म्स की 35,000 एकड़ के रकबे के सबूत भी फराहम करें। FIA ने बरतानिया में खरीदी गई जायदादों की मनी ट्रेल भी मांग ली। जवाब कंपनीज के चीफ फाइनेंशियल अफसरान और सेक्रेटरीज भी जमा करा सकते हैं। नोटिस के मुताबिक FIA अगस्त 2020 से इन सवालात के जवाबात मांग रही है। जहांगीर तरीन ने जुमे को FIA के सवालात के जवाबात देने का वादा किया था। जहांगीर तरीन ने अब तक के सबसे बड़े सियासी शो की तैयारी शुरू कर दी। रमजान में 50 से ज्यादा अरकान असम्बली को इफ्तार पर मदऊ किए जाने का इम्कान है, जबकि वजीर आजम ने जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जहांगीर तरीन की अब तक के सबसे बड़े सियासी शो की तैयारी। हम ख्याल MPAs को इफ्तार डिनर पर मदऊ करने का फैसला, 50 से ज्यादा MPAs की शिरकत का इम्कान। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन ग्रुप की मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद कर दी। वजीर आजम ने मुलाकात के बजाय 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक जहांगीर तरीन रमजान मुबारक में अपने ग्रुप के 50 से ज्यादा अरकान को इफ्तार पर बुलाएंगे। जहांगीर तरीन ग्रुप अपने मुतालबात वजीर आजम के सामने रखेगा। मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में ईद उल फितर के बाद आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि जहांगीर तरीन केस में इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। इलेक्शन में साथ खड़ा रहने वाले के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि हमारा मंशूर है, कानून की नज़र में सब बराबर होने चाहिए। तमाम मसाइल को इमरान खान की लीडरशिप में खुश असलूबी से हल करेंगे। फिरदौस आशिक का कहना था कि जहांगीर तरीन हमारे हैं, जहांगीर तरीन के साथ जाने वाले पार्टी का असासा हैं। गिले शिकवे और तहफ़्फ़ुज़ात गवर्नर की क़यादत में दूर होने चाहिए। नज़र में सब बराबर होने चाहिए और इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे हैं। इंशाल्लाह ये नहीं, विक्टिमाइजेशन हम नहीं होने देंगे। जिस तरीके से सॉलिडरिटी के लिए हमारे MNA MPAs जहांगीर तरीन साहब के साथ गए हैं, इसी तादाद में हमारे MNA MPAs अलीम खान के साथ सॉलिडरिटी पे करने के लिए भी गए थे। ये मसाइल हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनको हम खुश असलूबी के साथ अंडर द लीडरशिप ऑफ इमरान खान इनको हल कर लेंगे। गवर्नर साहब की क़यादत में जो गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात और हर तरह से ज़ख्मी हमारा पार्टी कारकुन है, उनके ज़ख्मों पे मरहम जो है वो गवर्नर साहब की क़यादत में बरनाल की शक्ल में इंशाल्लाह दस्तयाब होगी। और आज उन्होंने ज़ख्मों पे पानी लगा के पहली मरहम पट्टी वाला काम किया है। आहिस्ता आहिस्ता अगला काम जो है वो भी ये शुरू करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह हम एक घर के फ़र्द हैं। हम PTI के तमाम लोग जो PTI के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान के गुलदस्ते के मुख्तलिफ फूल है, हर फूल की अपनी जगह है और उसकी अपनी खुशबू है। बिखरे हुए फूल जो है उसकी शनाख्त और खुशबू जो है उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। लाहौर हाईकोर्ट ने जाती उम्रा अराजी केस में मरीम नवाज की अबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने नैब को मरीम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज पहले आगाह करने का हुक्म दे दिया। अदालत का कहना था कि वारंट जारी हुए तो मरीम नवाज दोबारा अदालत से रुजू कर सकती हैं। मरीम नवाज की गिरफ्तारी से 10 रोज कबल आगाह किया जाए। लाहौर हाईकोर्ट ने नैब को हुक्म जारी कर दिया। अदालत ने अबूरी जमानत की दरख्वास्त निपटा दी। जस्टिस सरफराज टोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त पर समाअत मरीम नवाज अदालत के रूबरू पेश हुई। मरीम नवाज से मौक़िफ़ अपनाया कि नैब हुकूमत के दबाव पर इन्हें गिरफ्तार करना चाहता है। नैब के वकील ने बताया मरीम नवाज के वारंट गिरफ्तारी जारी नहीं किए गए। अदालत आलिया ने दलाल सुनने के बाद जाती उम्रा केस से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत का कहना था वारंट जारी हुए तो मरीम नवाज दोबारा अदालत से रुजू कर सकती हैं।
नैब रावलपिंडी का शहबाज शरीफ को नए केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला सामने आया है। तलत मसूद की बतौर सरबराह पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तैनाती केस में तफ्तीश की जाएगी। नैब की 2 रुकनी टीम कल कोट लखपत जेल जाएगी। शहबाज शरीफ की मुश्किलात में मजीद इजाफा, नैब ने एक और केस खोल दिया। नैब रावलपिंडी का शहबाज शरीफ को नए केस में शामिल तफ्तीश करने का फैसला। तलत मसूद की बतौर सरबराह पंजाब कोऑपरेटिव बैंक तैनाती केस में तफ्तीश की जाएगी। नैब की 2 रुकनी टीम कोट लखपत जेल जाएगी। नैब ने एहतसाब अदालत लाहौर से इजाज़त भी हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम में हम्माद हसन और अब्दुल माजिद शामिल होंगे। रियासत मुखालिफ तकारीर का इल्ज़ाम, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की अबूरी ज़मानत में 14 अप्रैल तक तोसी। लाहौर के सेशन कोर्ट में कोरोना अलामात पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। अदालत ने पुलिस को लीगी रहनुमा की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने जावेद लतीफ़ की कोरोना रिपोर्ट भी तलब कर ली। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी तंजीम का एहतजाज। कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों में अहम शाहराहें ब्लॉक होने से अवाम रुल गए। मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। हरीपुर में जहारी के मकाम पर शाहराह रेशम को बंद कर दिया गया। सिंध, पंजाब समेत केपी में भी ट्रैफिक शदीद मुतासर हुआ है। बेनजीर भुट्टो शहीद अस्पताल और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस में मरीज और जख्मी बेहाल पड़े हैं। मजहबी तंजीम के एहतजाज के बायस कराची में एम ए जिना रोड और आई चंडीगढ़ रोड पर ट्रैफिक जैम हो गया। गवर्नर हाउस टावर, नुमाइश गुरु मंदिर, हब रिवर रोड, बल्दिया, मारीपुर, शाहराह फैसल और नॉर्थ कराची यूपी मोड़ पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। हैदराबाद में धरने के बायस हैदर चौक के अतराफ शदीद ट्रैफिक जैम की सूरत हाल रही। सदर, तिलकचाड़ी, ओल्ड कॉम्प्लेक्स समेत मुख्तलिफ इलाकों में गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस की जानिब से ट्रैफिक बहाल कराया गया। लाहौर में भी यही सूरत हाल दरपेश है। लाहौर के 22 से ज़ायद मकामात पर एहतजाजी धरनों के बायस ट्रैफिक का निज़ाम धर्म बरम हो गया। ठोकर नियाज बेग, चुंगी, अमर सिद्धू, शादरा चौक, वाल्टन रोड, हरबंसपुरा इंटरचेंज समेत दीगर कई मकामात पर शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मिनटों का सफर घंटों का हो गया। बास मकामात पर कई घंटों से शहरी ट्रैफिक जाम में फंसे हैं। पाकपतन में भी रागपुर रोड ब्लॉक कर दिया गया। रावलपिंडी शहर की आम तरीन शाहरा मरी रोड और इससे मुल्का शहर की कई आम शाहराओं पर भी ट्रैफिक ब्लॉक कर दिया गया। हरीपुर में जारी केस के मकाम पर शाहरा रेशम को बंद कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी ट्रैफिक शदीद मुतासिर है। कराची में मजहबी जमात के धरनों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर हुई है। शहरियों का घर वापस पहुंचना महाल हो गया है। मजीद हम अहवाल जानेंगे बोलिए उसके नुमाइंदा फयाज बुखारी से जो इस वक्त शाहराह फैसल बलोच कॉलोनी पर मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा अभी क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की? आप देख सकते हैं कि मैं मेन शाहरा पर मौजूद हूँ और ये शाहरा फैसल है और शाहरा फैसल मेट्रोपोल से होती हुई और ये बलोच कॉलोनी के पुल से होती हुई मेट्रोपोल से फिर आगे पिटरिक रोड तक जाती है और ये ट्रैफिक की रवानी जो है वो शदीद मुतासिर नज़र आ रही है। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। दूर तक ऐसा ही सेम समा नज़र आ रहा है। कहीं पर भी अगर आप जाएँ शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों पर, ये तो एक शाहरा फैसल की सूरत हाल है। अगर आप मज़ार कायद से होते हुए लालू खेत, लियाकताबाद, आयशा मंजिल जाना चाहें तो वहाँ की भी सेम यही सूरत हाल है। जबकि अगर दूसरी जानिब गुलशन और गुलिस्तान जौहर और गुलशन चौरंगी की तरफ आप जाना चाह रहे हैं, नीपा जाना चाह रहे हैं, तब भी सेम आपको ऐसी ही सूरत हाल नज़र आएगी। जबकि अगर सिविक सेंटर से नेशनल स्टेडियम या फिर ईसा नगरी के इलाके में आप जाना चाहेंगे और आगे आप गुलशन की जानिब जाना चाहेंगे तो वहाँ पर भी ऐसे ही सूरत हाल नज़र आएगी। और इस वक्त जो है वो धरने कई जगह पर, मुख्तलिफ जगह पर अभी भी जारी हैं और कई जगह पर ख़त्म किए जा चुके हैं। जबकि शाहराहों पर जो है वो बदतरीन ट्रैफिक जैम है। रमज़ान की आमद है, लोग जो हैं वो शॉपिंग करने के लिए भी बाहर निकले हैं और इस वक्त भी हम देख रहे थे कि ऑफिस से जाने वाले लोग जो हैं वो अभी भी घंटों से इस ट्रैफिक में जैम है, फंसे हुए हैं और अभी भी लोग स्टॉप पर और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। जी बुखारी। मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में भी शदीद ट्रैफिक जाम है। मिनटों का सफ़र घंटों में तब्दील हो गया। शहर की मुख्तलिफ शाहराओं पर शदीद ट्रैफिक जाम से शहरी रुल गए। इस्लामाबाद से सूरत हाल जानने के लिए हमने रब्ता किया अपने नुमाइंदे नईम असगर से। नईम, शहर इक़्तिदार में क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की?
की तरह वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी एक मजहबी जमात के कारकुनों की जानिब से मुख्तलिफ मुकामात पर एहतजाज किया जा रहा है और इस एहतजाज की वजह से शाहराहें ब्लॉक हैं। इस वक्त हम मरी रोड के ऊपर खड़े हुए हैं और ट्रैफिक ब्लॉक है। इस ट्रैफिक ब्लॉक में आप देख रहे हैं कि ये एम्बुलेंस भी हुई थी, यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक कर दी गई थी पुलिस की जानिब से कि चूँकि आगे अठाल चौक में कारकुनों ने आग लगाकर रोड ब्लॉक कर रखा है और ट्रैफिक जो है वो जाम है। सैकड़ों गाड़ियां आगे भी फंसी हुई हैं। पुलिस ने यहाँ पर ट्रैफिक ये लगाकर ये यहाँ कर दिया था। इस्लामाबाद में इस वक्त अठाल चौक बंद है, इसके अलावा तरामड़ी चौक बंद है। दूसरी जानिब जो टी चौक रवात है वहाँ पर भी पुलिस के साथ मजहबी जमात के कारकुनों की मुठभेड़ हुई है कुछ, और वहाँ पर भी मजहबी जमात के कारकुनों ने जो ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर रखा है। इस वक्त मेरे कम में आप देख रहे होंगे कि ट्रैफिक का एक क्योस फैला हुआ है। शहर के मुख्तलिफ शाहराहों मुख्तलिफ चौकों में यही सूरत हाल नजर आएगी। लोग जो हैं वो गाड़ियों में फंसे हुए हैं। सैकड़ों गाड़ियाँ इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फंसे हुए हैं। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से यहाँ पर डायवर्शन लगा दी गई है और जो मरी से आने वाली ट्रैफिक है वो मुतबादल रास्ते से। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।